एक रोज कछुआ बीर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बीर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बीर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। बच्चों, हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे घर आएगा मोबाइल छीन के खुद ही सब्सक्राइब करके चला जाऊंगा। बच के रहना बच्चों। ये इन दिनों की बात है जब जानवर और इंसान एक जैसी बोली बोलते और एक दूसरे की बात बखूबी समझ लेते थे। एक कछुआ और गुलहरी अच्छे दोस्त थे। बहुत से लोगों के लिए इनकी दोस्ती अजीब थी, इसलिए कि दोनों जानवरों में कोई बात एक जैसी नहीं थी। ताहम कछुआ और गुलहरी अच्छी तरह से जानते थे कि हम दोनों में बहुत सी आदतें मिलती जलती हैं। एक ये कि दोनों को किसी मामले में जल्दी नहीं होती, दूसरा ये कि दोनों को बीर खाना पसंद है। जब वो बीरू के दरख्त के करीब जाते तो गुलहरी दरख्त पर चढ़ जाती और उम्दा पक्के हुए बीर कातर कातर कर खाने लगती। फिर जब इसका पेट भर जाता तो वो बीर शाखों से तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर देती। कछुआ जो नीचे मुंह अलिफाटे खड़ा हो तो उन बैरों को खाना शुरू कर देता। इसे भी रसीले और मीठे बीर बहुत पसंद थे। एक रोज कछुआ बीर खा रहा था कि एक भेड़िया वहां आ गया। कछुए को बीर खाते देखा तो उसने खुद भी बगैर मेहनत बीर खाने का मंसूबा बनाया। वो दबे कदमों कछुए की पुश्त पर पहुंच गया। जब गुलहरी ने ऊपर से बीर गिराया तो कछुए ने अपना मुंह खोल दिया और आंखें बंद कर लें, मगर बीर इसके मुंह में नहीं गिरा, इसलिए कि भेड़िए ने अलिफाचेल कर इस बीर को अपने मुंह में ले लिया। जब कई बीर भेड़िए के मुंह में पहुंच गए तो कुछ वार गुलहरी पर खफा होने लगा। गुलहरी ऊपर से भेड़े की कास्तानी देख रही थी। इसने कछुए से तो कुछ नहीं कहा, अलबत्ता भेड़िए को सबक सिखाने के लिए एक बहुत बड़ा बीर तोड़ा और इसे दरख्त से गिरा दिया। भेड़िया पहले की तरह उछला और इसने बीर को अपने मुंह में ले लिया, लेकिन वो बीर चूंकि बड़ा था और पूरी ताकत से गिरा था, इसलिए वो सीधा इसके हल्क तक चला गया और वहां जाकर फंस गया। भेड़िए ने बहुत कोशिश की मगर वो बीर इसके हल्क से ना निकला और सांस न होने की वजह से वो मर गया। थोड़ी देर बाद कुछवरे ने आंखें खोली तो भेड़े को मुर्दा पाया। उसकी समझ में सारी बात आ गई कि बीर कहाँ जा रहे थे और वो भूखा क्यों रह गया। इसने गुस्से से बड़बड़ाते हुए कहा, तुमने गुलहरी की मेहनत से फायदा अलिफाटे कर अपना पेट भरना चाहा और इससे इजाज़त नहीं ली थी। तुम्हारी यही सज़ा होनी चाहिए थी। इस ज़माने में दस्तूर था कि फाते मफ्तू के जिस्म का कोई भी हिस्सा काट लिया करता था। चुनांचे कछुए ने भेड़िए के दोनों कान काट लिए और उन्हें घर लाकर एक तरफ लटका दिया। अब अगर इसे कोई चीज़ खानी होती थी तो वो भेड़िए के कान से चमचे का काम लेता था। इस जमाने में जानवर भी मेहमान नवाज और मुहज़्ज़ब हुआ करते थे। जब कोई मेहमान इसके घर आता तो वो इसकी खूब तवाज़ो करते। इस जमाने में कारण सूप जानवर को बहुत पसंद था। वो अपने घरों में एक हांडी में सूप पकाते रहते और जब कोई मेहमान आता तो इस सूप से इसकी तवाज़ो करते। कछुआ अपने दोस्तों के घर जाता और जब उसे सूप पेश किया जाता तो वो भेड़िए के कान निकालता और उनसे सूप पीना शुरू कर देता। सब चौंक जाते कि वो कितना बड़ा फाते है कि इसने भेड़िए को हलाक किया और अब इसके कानों से सूप पीता है। जब दूसरे भेड़िए ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। ये सरसरान की तौहीन थी। कछुआ एक रेंगने वाला अदना जानवर भेड़िए के कानों से सूप पी रहा था। उन्होंने तमाम भेड़ियों का इजलास बुलाया और ये तय किया कि वो लकड़ियां जमा करके खूब आगे दिखाएंगे और कछुए को इसमें डाल देंगे। अगर कछुआ फाते बनता है तो इस आग में से निकल कर दिखाए। कछुआ भी वहां मौजूद थे। उसने कहा, ठीक है, मुझे तुम इस आग में डाल दो। मैं अपने चौड़े पाहे इस्तेमाल करके इसमें से निकल एगा। उससे पहले के शोले मुझे झलसाई में अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाएगा। सब भेड़िए को एक दूसरे की सूरत में देखने लगे। एक बूढ़ा और दानिश वो भेड़िया बोला, हम कछुए को आग में नहीं डालेंगे बल्कि आग पर चिकनी मिट्टी की हांडी चढ़ाएंगे। फिर पानी जब खूब गर्म हो जाएगा और खोलने लगेगा तो कछुए को इसमें डाल देंगे। हाँ, तुम लोग जल्दी से ऐसा ही करो। कछुए ने रजामंदी जाहिर कर दी। इससे पहले के पानी खोलने लगे और मेरी खाल को नुकसान पहुंचाए, मैं अपने फौलादी पाहे से हांडी तोड़कर बाहर जाएगा। भेड़िए बहुत मायूस हुए और सर जोड़कर फिर सलाह मशवरा करने लगे। उन्हें अपना मंसूबा नाकाम होता नजर आया तो फिर दूसरी तरकीब सोची गई कि कछुए को दरिया तक ले जाकर उसे बहुत गहराई में फेंक दिया जाए। सब भेड़िए दरिया की चारों तरफ खड़े हो जाएं
اور کچھوا جب تک ڈوب نہ جائے وہیں کھڑے رہیے۔ سن کر کچھوا رونے گڑگڑانے لگا اور بولا مجھے دریا میں مت پھینکو، میں ڈوب کر مرنا نہیں چاہتا۔ بھیڑیوں نے اسے دبوچ لیا اور دریا پر لے جا کر خوب گہرائی میں پھینک دیا۔ پانی میں ایک چٹان تھی، کچھوے کی پیٹھ اس سے ٹکرائی تو کئی جگہوں سے چٹک گئی۔ اس کے بعد وہ الفاچیل کر پانی میں جا پڑا۔ کچھوے تو دریا میں ہی رہتے ہیں، پانی ان کے لیے انوکھی چیز نہیں ہے، اس لیے کچھوا تیرتا ہوا دوسرے کنارے تک پہنچ گیا۔ دوسرا کنارہ بہت دور تھا اور بھیڑیے وہاں نہیں تھے، چنانچہ وہ اسے نہ دیکھ سکے۔ کچھوے نے اپنی پیٹھ کی طرف دیکھا تو اسے رونا آ گیا، اس لیے کہ اس کی پیٹھ جو تھوڑی دیر پہلے خوبصورت اور چکنی تھی اب وہ کئی جگہوں سے چٹک چکی تھی اور اس پر بہت سی دراڑیں پڑی ہوئی تھی۔ وہ جنگل کی طرف گیا اور چند جڑی بوٹیاں جمع کر کے مرہم بنایا اور اسے اپنے زخموں پر لگاتا رہا۔ جڑی بوٹیوں نے کام کر دکھایا اور اس کے زخم ٹھیک ہو گئے۔ وقت گزرتا رہا، کچھوے کی کئی نسلیں گزر گئیں لیکن ان کی پیٹھ پڑی ہوئے نشانات دور نہ ہوئے۔ ان بے ترتیب نشانات کو تم اب بھی کچھوے کی پیٹھ پر دیکھ سکتے ہو۔ ایک اور دلچسپ بات وہ یہ کہ چونکہ کچھوا بھیڑیے کے کانوں کو سوپ پینے کے لیے چمچے کے طور پر استعمال کیا کرتا تھا، چنانچہ قدرت نے ان کے کان بالکل چمچے جیسے ہی کر دیے۔ یقین نہ آئے تو کسی بھیڑیے کے گھر جا کر اس کے کان پکڑ کر دیکھ لو، بالکل چمچے جیسے ہی دکھائی دیں گے۔ Please subscribe my channel, press the bell button, like and share. Thank you for watching.